हेलो बच्चों, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे पहले का वीडियो अपना था वो लिविस डॉट स्ट्रक्चर का था। तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर अपने को कंपाउंड के बॉन्ड के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है, लेकिन वो ये जानकारी नहीं देता है कि उसकी ज्योमेट्रिक ज्यामितीय आकृति क्या होगी। जैसे कोई कंपाउंड होता है, उसके से पिरामिडीय होता है या हेक्सागोनल होता है, जो भी होता है शेप, उसकी जानकारी के लिए फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद में थ्योरी जो आई वो आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है, उसका रूल नंबर 1 बोलता है कि कोवैलेंट बॉन्ड है जो फॉर्म होते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। कोवैलेंट बॉन्ड formed by overlapping of atomic orbitals। ये इसका पहला रूल है बीबीटी का। कोवेलेंट बॉन्ड फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सेकंड रूल इसका क्या बोलते हैं? ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। हमने देखा था ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे ये ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है। पी ऑर्बिटल में एक्स, पी वाई, पी जेड 3 होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे आता है? पहले तो फील्ड होता है इस डायरेक्शन के अंदर, पहले हाफ फील्ड होते हैं, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आता है अपोजिट स्पिन में। जैसे ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि ओवरलैपिंग के अंदर वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जो हाफ फील्ड होंगे और अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। मतलब इस तरह के ऑर्बिटल, जैसे ये एक एलिमेंट है उसका ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा एलिमेंट है उसका पी ऑर्बिटल है, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। तो ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे या ये ऑर्बिटल दोनों मिलकर ओवरलैपिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है? थर्ड रूल बोलता है ओवरलैपिंग must be less than 50%। मतलब ओवरलैपिंग ऐसा नहीं है कि जैसे ये P कोस है, P कक्षक है, दूसरा P कक्षक इससे पूरा ओवरलैप कर लेगा, पूरा ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये मैक्सिमम 50% कर सकता है, 50% से ज्यादा नहीं करेगा। तो थर्ड नंबर रूल लिख लीजिए, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%, ठीक है। फोर्थ रूल है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग proportional टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब जो बॉन्ड की मजबूती है वो ओवरलैपिंग पे डिपेंड कर ली। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के।
क्यों होगा? बॉन्ड लेंथ जितनी कम होती है बॉन्ड उतना मजबूत होता है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती है बॉन्ड उतना वीक होता है। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के और प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत होगी, लेकिन 50% से ज्यादा किसी भी कंडीशन के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब ओवरलैपिंग दो टाइप की होगी, 4 नंबर पॉइंट आ गया, 5 नंबर पॉइंट है टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। इसमें पहला प्रकार है, फर्स्ट टाइप जो है वो है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। और सेकंड टाइप जो है वो है पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग को हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, और जो पैरेलल ओवरलैपिंग है इसको लैटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब है जो ऑर्बिटल है उनका हेड आपस में ओवरलैप करेगा। जैसे ये पी कक्षक ले लिया मैंने, जैसे ये p ऑर्बिटल है और ये दूसरा p ऑर्बिटल है, तो इनके दोनों के हेड आपस के अंदर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ये ओवरलैपिंग है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है या एक्सियल ओवरलैपिंग है। तो जो इस तरह की ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। सिंबल है ये सिग्मा का, इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। और जो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, पैरेलल ओवरलैपिंग के अंदर कैसे ओवरलैपिंग होगी, जैसे ये p ऑर्बिटल है तो इसमें दोनों p ऑर्बिटल पार्श्व रूप में ओवरलैपिंग करेंगे, इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे। जो इस तरह की ओवरलैपिंग होगी इसको पैरेलल ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। इससे जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो समझ में आ गया आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसका रूल नंबर 6 जो है, क्योंकि हमने पढ़ा था तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के रूप में होता है, तो इलेक्ट्रॉन वेव के रूप में चलेगा तो इस तरह से चलता है। तो अपन जानते हैं वेव का जो ये वाला डायरेक्शन इसको अपन पॉजिटिव मानते हैं, ये वाला नेगेटिव मानते हैं, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव। तो ऑर्बिटल के अंदर भी एक तरह का चार्ट डेवलप हो जाता है और एक पोल बन जाता है। ऑर्बिटल का एक पोल कहलाता है नेगेटिव, दूसरा कहलाता है पॉजिटिव, दूसरा कहलाता है नेगेटिव। तो जो ओवरलैपिंग के अंदर है वो सेम चार्ज के हेड ही ओवरलैप करेंगे। जैसे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव नेगेटिव करेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो 6 नंबर रूल लिख लीजिए, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल orbitals must have same charge, must have same charge, तभी बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये 6 रूल को अपने को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना है और अपन वीबीटी देखेंगे। तो वीबीटी का अपन पहले ले लेते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर ही पहला पार्ट आता है एस एस एक्सियल ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग।
एस एस ओवरलैपिंग के अंदर क्या होगा, एस और एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है, दूसरा एस भी सर्कुलर होगा। तो ये ओवरलैपिंग करके, जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से ये एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग का पहला टाइप हो गया एस एस ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल होता है, जो मैं ये बैलून दिखा रहा हूं आपको, इस तरह के होता है एस ऑर्बिटल। तो इसको किसी भी तरह से अपन तोड़ मरोड़ के ओवरलैपिंग करेंगे तो ये एक्सियल ही होगी। तो जो एस एस ऑर्बिटल है वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, या पैरेलल ओवरलैपिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है एस एस के अंदर। पैरेलल ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। एस और एस मिलके कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि एस राउंड शेप का है। तो इसको आप किसी तरह से भी करोगे तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं होगी। सेकंड टाइप आता है इसमें एस पी ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग में एक एस ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। ये एस हो गया, ये पी हो गया, तो ये ओवरलैपिंग करेगा। और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एस पी, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों हाफ फील्ड होने चाहिए, दोनों के अंदर अपोजिट डायरेक्शन के स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो एस और पी भी कभी भी पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हैं, ये भी हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग ही करेंगे और हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। ठीक है। थर्ड अपना आता है पी पी ओवरलैपिंग। पी कैसे ओवरलैप करेंगे, पी का जो पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा है वो आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे। ये ओवरलैपिंग, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब पी के अंदर पॉसिबिलिटी है कि पी का ये एक्सियल ओवरलैपिंग भी हो सकती है और पैरेलल ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो पी के अंदर किस कंडीशन में एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे और किस कंडीशन में पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, ये अपन भाई आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में तीन टाइप के, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है। एक एग्जांपल से समझ, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया H2 का, तो हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का दूसरा एटम, एक एटम के अंदर 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और दूसरों में एक दूसरे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। तो ये दोनों s और s ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो H और S के अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे कोई भी एटम है, जैसे CCS, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये होगा सिग्मा। C डबल बॉन्ड C है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। C ट्रिपल बॉन्ड C है तो एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद में सेकंड बॉन्ड पाई, थर्ड बॉन्ड पाई बनता है। तो अपन ने SS का एग्जांपल देख लिया, हाइड्रोजन। SP का एग्जांपल देख लेते हैं, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो H का क्या होगा, H का तो 1s होता है, 1s1। F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p5। तो अपन लास्ट वाला ऑर्बिटल देखते हैं, क्योंकि यही कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। दो इन ऑर्बिटल का अपना कोई लेना देना नहीं। तो P के अंदर मैं बना देता हूं इलेक्ट्रॉन, पहले हाफ फील्ड होंगे, फिर इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये हो गया। तो एक इसके पास जो कक्षक है
वो हाफ फील्ड है पी के अंदर। तो ये वाला पी और ये वाला एस ओवरलैप करके, ये एस और ये वाला पी, ये ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो HF के अंदर भी सिग्मा बॉन्ड होता है, इसी तरह HBr HCl ये भी सिग्मा बॉन्ड होंगे और इस तरह से S और P ऑर्बिटल करेंगे। अब अपन PP ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। PP के लिए Cl2 का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एक Cl दूसरे Cl से सहसंयोजी बंध बना के या और ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो Cl का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3s2 लास्ट में 3p5। इसके आगे का तो आपको मालूम ही होगा, तो 3s2 3p5। तो P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, इस P में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और अपोजिट स्पिन के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो ये ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके ये PP ओवरलैपिंग करेंगे। ये इस तरह से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये होगी PP ओवरलैपिंग, हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग का थर्ड टाइप जो था PP। अब अपना सेकंड टाइप आता है ओवरलैपिंग का, पैरेलल ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग बोल दो। अपन जानते हैं जो p ऑर्बिटल है उसके स्ट्रक्चर कैसी होती है, px py pz pz, ये ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर होती है। इसमें 3 होते हैं, px py pz होता है। तो px होता है वो x एक्सिस के सापेक्ष होता है, py होता है जो y एक्सिस के सापेक्ष होता है, और z होता है जो z एक्सिस के सापेक्ष होता है। तो इसको एक मॉडल के थ्रू अपन देख लेते हैं। मॉडल बनाया हुआ है बैलून का। तो ये जो p ऑर्बिटल होता है वो इस तरह से होता है, px होता है जो x एक्सिस के सापेक्ष होता है, py होता है जो ऊपर नीचे होता है y एक्सिस के सापेक्ष, pz होता है जो प्लेनेट के बाहर और अंदर होता है। जैसे pz का ये हिस्सा प्लेनेट से बाहर आया हुआ, प्लेन से बाहर आया हुआ है, और पिछला हिस्सा प्लेन के अंदर गया हुआ है। तो इस तरह से p ऑर्बिटल होता है। अब जब आपने देखा कि सिग्मा बॉन्ड बनता है तो एक p जो होता है वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग कर लेता है, ठीक है। अब एक अक्ष जो है px से हेड ऑन कर लिया, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर ली। अब जब y है तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये हेड ऑन कर सके, तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा, आपस में यूं चिपकेगा आड़ा। और जो z है वो भी पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा। तो पाई बॉन्ड जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। तो px है, px हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना देगा। बाकी बचे हुए py और pz दोनों ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो हमेशा पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद में दूसरा पाई और तीसरा पाई बनेगा। तो पाई बॉन्ड बनने की वजह ये है, और पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह भी यही है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है जब एक ये हेड ऑन कर लिया तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से है और इसका जेड का इस तरह से है। तो ये ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो px से सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, लेकिन जो py है वो इस तरह से पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा। इस तरह से पैरेलल ओवरलैपिंग को अपन इस तरह से दर्शाते हैं। तो पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा तो उससे पाई बॉन्ड बनेगा। अब अपने को एक चीज समझ में आ गई, जब px हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग करता है तो इसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, जबकि जो पैरेलल ओवरलैपिंग करता है इसकी ओवरलैपिंग कम होती है। तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो अपन ने एक नियम देखा था, एक्सटेंट ओवरलैपिंग इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत किसकी होगी, सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा
और पाई बॉन्ड हो जाएगा जो वीक होगा, क्योंकि जो ओवरलैपिंग है वो सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा हो रही है और पाई बॉन्ड में कम हो रही है। तो पाई बॉन्ड की पैरेलल बॉन्डिंग समझने के लिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं O2 का, ऑक्सीजन का। तो एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। तो अपन p ऑर्बिटल ले रहे हैं, p ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब इसके पास दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं, दो है। तो अपन इसको px मान लेते हैं, py मान लेते हैं, pz मान लेते हैं। कोई भी मानो इसकी एनर्जी लेवल सेम होता है, ये z इसको मान सकते हो, y इसको मान सकते हो, x इसको मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका एनर्जी लेवल सेम है। तो मैं इसको px मान लेता हूं, py मान लेता हूं, pz मान लेता हूं। अभी अपन ने बैलून से देखा px है जो x एक्सिस सापेक्ष है, y है जो उसके लंबवत है, z है जो इन दोनों के लंबवत है, ठीक है। तो अब जो py pz है, मैं दो ऑर्बिटल ही बना रहा हूं, py और pz, x को नहीं बना रहा हूं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के लंबवत है, पैरेलल है। ये py ले लिया, py pz 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 py py। तो ये pz pz आपस में ओवरलैपिंग करके हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जो py py है वो ओवरलैपिंग करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। इसको अपन इस तरह से सिंबल से दर्शाते हैं, क्योंकि जब pz ओवरलैपिंग करेगा तो ये इस तरह से ये बनाएगा पाई बॉन्ड। तो O2 के अंदर अपन ने देखा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड बनता है। तो इसमें एक सिंगल है जो सिग्मा बॉन्ड है और जो डबल बॉन्ड दूसरा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। तो O2 के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड तो एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू होता है और जो पाई बॉन्ड है वो पैरेलल ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको पाई बॉन्ड और इसके संरचना, ठीक है। अब इसमें भी तीन टाइप हो गए पैरेलल ओवरलैपिंग के अंदर। जिस तरह से अपन एक्सियल ओवरलैपिंग में देखा था एस 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 पी, उसी तरह से इसमें होगा। एक तो पी और पी ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे, दूसरा पी और डी मिलके बनाएंगे, तीसरा डी और डी ऑर्बिटल। तो इसमें भी तीन तरह की ओवरलैपिंग होगी, पीपी पीडी और डीडी। अपन अब देख लेते हैं पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में डिफरेंस। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड है जो बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, एक्सियल ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड है वो बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से, पैरेलल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड है जो बनेगा एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, एस पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से और पी पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। जबकि पाई बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा पी पी ऑर्बिटल, पी डी ऑर्बिटल और डी डी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, ठीक है। थर्ड डिफरेंस है क्योंकि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ओवरलैपिंग इसमें ज्यादा होगी तो पाई सिग्मा बॉन्ड मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, ठीक है। तीन डिफरेंस ये हो गए। तो फोर्थ नंबर का डिफरेंस जो है वो है ओनली वन पाई बॉन्ड
सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म्ड इन एटम, मतलब एक एटम में एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड एक या दो, 1 और 2 पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड इन एटम। पांचवा डिफरेंस ये है कि सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन, सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन, लेकिन पाई बॉन्ड पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसके बाद में पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब जब सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू है तो ये रोटेशन पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन पाई बॉन्ड के अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग हो रखी है। जो पी ब्लॉक है, पी ऑर्बिटल है, उनमें पैरेलल ओवरलैपिंग हो रखी है, तो इसमें रोटेशन होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड। तो ये 6-7 डिफरेंस हो गए पाई और सिग्मा बॉन्ड के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन जेईई और नीट में किस तरह से पूछे जाते हैं, वो इन क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड, वीबीटी से रिलेटेड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड। थैंक यू।